जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। बड़े हर्ष की बात है कि वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब की आज्ञानुवर्तनी जैन गगन चंद्रिका महासाध्वी श्री चंदा जी महाराज साहेब की बगिया के महकते पुष्प समता विभूति तप चंद्रिका श्रमणी गौरव महासाध्वी पूज्य श्री वीणा जी महाराज साहेब नवकार आराधिका श्री सुनैया जी महाराज साहेब कोकिल कंठी साध्वी रत्न श्री संचिता जी महाराज साहेब महासाध्वी श्री अर्णवी जी महाराज साहेब नव दीक्षित श्री अर्शिया जी महाराज साहेब ठाणे 5 का जैन स्थानक सिविल लाइन्स में भव्याति भव्य चतुर्मासिक प्रवेश एसएस जैन सभा सिविल लाइन्स चातुर्मास समिति के चेयरमैन जितेंद्र जैन श्रमणी यान एवं सभाध्यक्ष अरिदमन जैन के नेतृत्व में बड़े हर्ष उल्लास से संपन्न हुआ। महासाध्वी श्री ने आत्मश्रमण साधना स्थल क्लब रोड से विहार किया। आज दिनांक 11/7/2021 रविवार ऐसा जैन सभा सिविल लाइन के लिए बेहद ही सौभाग्य का अवसर है जब हमारे यहाँ पर परम श्रद्धा महासाध्वी शिमला जी महाराज के शिष्य रत्ना श्रद्धा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहब सुनैया जी महाराज साहब संचिता जी महाराज साहब अर्शिया जी अर्नवी जी ठाणा 5 से चतुर्मास हेतु विराजमान होने के लिए पधार रहे हैं। तो श्री संघ भी इससे बहुत उत्साहित है और समस्त लुधियाना में ही गुरुदेव के आने का यहाँ पर प्रवचन के लिए बहुत बहुत इंतज़ार रहा है। तो ये मनोकामना पूर्ण होने के समान है और इस चतुर्मास में जब तप और ध्यान की लड़ी लगे हम सब तब गुरुदेवों के बताए हुए मार्ग पर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। चतुर्मासों की भी और गुरुओं की भी यही अभिलाषा और भावना रहती है। तो इस मंगल में अवसर पर समस्त लुधियाना श्री संघ को और खासकर अपने प्रधान श्री अरिदमन जी जैन, चेयरमैन श्री जितेंद्र जी जैन, मानव रत्न श्री राम कुमार जी जैन की तरफ से एवं समस्त श्री संघ की ओर से श्री संघ को बधाई देता हूँ। जो भी युवक संघ और बाहर से पधारे हुए भाई बहन इस अवसर पर पधारे हैं उनका भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। यह चतुर्मास सभी के लिए इस कोविड की महामारी से बचते हुए सभी के लिए मंगलमय हो और हम सब जब तप की आराधना के साथ आगे बढ़े। इन्हीं भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पर महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज ठाणे 5 एसएस जैन बरादरी सिविल लाइन लुधियाना चतुर्मास हेतु यहाँ पर पधार गई हैं। 4 महीने भगवान महावीर स्वामी की वाणी का ही यहाँ पर घोष होगा, मंगलमय होगा। बहुत देर के बाद महाराज श्री जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। चंदा जी महाराज की फुलवाड़ी, विद्यावंती महाराज की, स्वीति जी महाराज की, शिमला जी महाराज की शिष्य रत्ना महासाध्वी वीणा जी सरलात्मा, आज इनकी दीक्षा को 53 साल हो गए और 53 साल में सिर्फ एकाशनावर्ती करते हैं, सिर्फ एक टाइम का भोजन है सब सब्जी। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। जैन धर्म सिर्फ इसीलिए टिका हुआ है, तपस्या के बल पर टिका हुआ है। अहिंसा परमो धर्म इसका धर्म है। किसी जीव को कोई हानि न पहुँचे और जो भी शरीर को कष्ट देना है वो अपने शरीर को ही देना है। इन्हीं शुभ कामनाओं से आज हमारे बीच में पूरा जैन समाज लुधियाने का यहाँ पर आया हुआ है और बहुत हल्लोसार से उनका जो है वो आज प्रवेश हुआ है। मैं यहाँ सब समाजों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो जिन्होंने आज इतनी गर्मी में अपना समय निकाल कर यहाँ पर हमें समय दिया। धन्यवाद। आज सारे जैन समाज के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे यहाँ महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज चतुर्मास हेतु अपने साथियों के साथ यहाँ पे पधार गए हैं। ये सारे समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है। 4 महीने यहाँ पे खूब धर्म ध्यान का और लगेगा और सारे खूब धर्म ध्यान करेंगे। सारे समाज के लिए ये बहुत बधाई की बात है। सारे जिन्हें इस महायज्ञ में अपना अपना योगदान दें।
धन्यवाद। जय महावीर। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। गुरु नवरत्न कृपा प्राप्त सूर्य मंत्र आराधक युवा हृदय सम्राट परम पूज्य जैनाचार्य श्री विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब आदि थाने 12 के शिरोमणि श्री संघ का ऐतिहासिक महामांगलिक कार्यक्रम गुरु नानक भवन लुधियाना में हुआ संपन्न। इस महामांगलिक पाठ को सुनने के लिए केवल लुधियाना शहर से ही नहीं बल्कि भारत देश के विभिन्न शहर हरिद्वार, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, रायपुर, रायकोट आदि से पहुंचकर गुरुदेव के चरणों में भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई। वहीं सुर सम्राट सौरभ जैन, जयपुर के भाई राजीव और अन्य भजन गायकों ने अपने भक्तिमय भजनों से वहां बैठे सभी का मन मोह लिया और वहां उपस्थित सभी भक्त भजनों पर झूम के नाचे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरुदेव की चरण लुधियाना की धरती में पड़ने से लुधियाना की धरती भी आज अमर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हम ये चाहते नहीं है कि आप जहाँ से बिहार करो कि हमारा दिल में रहते हैं और सभी पंजाब वासी भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। और ये यहाँ से विनती भी की गई आप जल्दी से जल्दी पंजाब वापस आएँ और इससे भी बढ़िया जो हम और बड़ा जो समागम कर सकें। क्या कहना है आप आज यहाँ पंजाब की धरती को देख करके बड़ी खुशी हुई। यहाँ के लोगों के भाव बड़े दिल को छूने वाले थे। गुरुओं की नगरी है ये गुरुओं का प्रदेश है और गुरुओं के प्रदेश में मेरा आकर के मेरा धन्य धन्य जीवन हो गया। यहाँ की भक्तियों को देख करके दिल बाग बाग हो गया। बस मैं पंजाब के भक्तों को यही प्रेरणा करूँगा कि आपकी गुरु भक्ति वैसी बनी रहे, आप सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए खूब कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ो। यही शुभेच्छा, मंगल, आशीर्वाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। पंजाब की धरती एक हरी भरी धरती है और पंजाब की भक्ति तो ऐसी है जिसके लग गई तो वो तो लग जाती है, फिर टूटती नहीं है। पंजाबी भक्त दीवाने ऐसे होते हैं, या तो किसी के होते नहीं हैं, होते हैं तो जी जान से भक्ति निभाते हैं। ऐसी है पंजाबी भक्ति। और पंजाबी भक्ति में ये लुधियाना शहर आता है। कहा भी जाता है किश्ती देखो तो कश्मीर की, भक्ति देखो तो लुधियाना शहर की। किश्ती देखो तो कश्मीर की और भक्ति देखनी हो तो लुधियाना शहर की, जिसकी आज एक झांकी थी। ये महामांगलिक एक झांकी थी जिसके माध्यम से आज ये इतना जानदार प्रोग्राम हुआ। तो मैं चैनल वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके द्वारा ये पूरा आज का ये महोत्सव जन जन तक पहुँचे और गुरुवाणी जन जन तक पहुँचे, जिन्हें पता लगे कि महामांगलिक क्या होती है। और ये महामांगलिक का अवसर बड़ा ही सुंदर अवसर है और इसी अवसर के लिए हम सभी यहाँ आए। और जोधपुर का जो विश्व का मंदिर बना हुआ है पद्मावती धाम, और वहाँ का सारी प्रतिष्ठा भी आचार्य विश्वरत्न सागर जी ही करने वाले हैं और उसी के निमित्त से ही ये कार्यक्रम आज वहाँ होना था, लेकिन इनका जाना इधर था और लुधियाना को ये सौभाग्य मिला। तो लुधियाना वासियों को मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। कोविड के नियमों के हिदायतों के अनुसार आज गुरुद्वारा गुरु साहिब में चंदन देवी सरकारी कन्या हाई स्कूल की तरफ से किताबों का लंगर लगाया गया। किताबों का लंगर लगाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि बच्चे किताबों को पढ़े और उससे ज्ञान अर्जित करें तथा बच्चे किताबों को बोझ न समझे बल्कि किताबों को अपना मित्र समझे और उससे जिंदगी में ज्ञान का भंडार हासिल करें। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਚੰਨਨ ਦੇਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ BMB ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਕਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਔਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट।
पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी गुरदासपुर जिले के बटाला के निजी दौरे पर थे। अनिल जोशी ने कहा कि मैं आज किसानों के साथ खड़ा हूं, इसलिए भाजपा ने मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है, पार्टी को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के कुछ नेताओं ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे किसानों के लिए खड़े होने का इनाम मिला है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुने। अपना एक मास्टर मोहन लाल जी थोड़े ढिले ही ते उन्हों का पता लैन ते एक सुजानपुर गया ही मैं उत्थे राजकुमार गुप्ता जी बिट्टू प्रधान ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ पार्टी ਛੱਡ गए सी उन्होंने मिलने गया ਤੇ बाकी ਇੱਥੇ क्योंकि मैं पिछले दिनी ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। क्योंकि आप पंजाब च रहने पंजाब एग्रीकल्चर स्टेट आ, पंजाब की इकोनमी एग्रीकल्चर पे आ, जो आ दुकाना कारोबार छोटे वड्डे ये सब किसाना करके आ, क्योंकि इतने इंडस्ट्री तो है नहीं लंबी चौड़ी। जोड़ा तकरीबन 60,000 करोड़ रुपया जोड़ा साल का MSP का आता कणक झोने का, ये सारी खुशहाली जी है वो तो किसान की मेहनत की है। किसान अन्नदाता वा, 500 तो वध मर गए किसान। हाँ का नारा मारना साढ़े वास्ते भी जरूरी सी, क्योंकि बाकी पार्टियां कांग्रेस अकाली दल आम पार्टी छोटियां वड्डियां एसोसीएशन भावें वपारक होण मजदूरां दियां होण ट्रांसपोर्ट दियां होण सब ने सपोर्ट की, पर असी अगेंस्ट खड़े रहे। जिहड़ा कि मैं इन्हां नूं यही कहा सी जे आपां राजनीति, क्योंकि राजनीतिक बंदे आ, साडी सोच वो भी हुंदी है कि जे आपां राजनीति पंजाब 'च करनी, वोटां पंजाब 'चों लैणीਆਂ तो पंजाब के लोगों नाल खड़े नहीं होवांगे तो आपां किस तरह लवांगे। इस करके पंजाब के यूनिट नूं केंद्र दे नाल पूरा हिक ढा के गल करनी चाहिए है। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। पंजाब की युवा पीढ़ी विदेश जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और ज्यादातर युवा लड़कियों के सहारे विदेश जाना चाहते। इसी तरह का ताजा मामला जिला गुरदासपुर के गांव खोखर में सामने आया। युवक और उसके परिवार का आरोप है कि उसने 6 साल पहले पटियाला की एक लड़की मनदीप कौर से अपने बेटे से शादी की थी और लाखों रुपए लगाकर लड़की को विदेश भेज दिया था। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि धोखा देने वाली लड़की के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसे वापस भारत लाया जाए। मेरा ब्याह मनदीप कौर पुत्री सरदार गुरदयाल सिंह वासी पटियाला नाल पहला कोर्ट मैरिज 9 सितंबर 2015 में हुई। उस तो बाद सिख रीति रिवाजा नाल 12 अप्रैल 2016 में मेरा ਵਿਆਹ हो गया, जिस तो बाद 1 साल मेरे नाल रही है। 1 साल मेरे नाल रहने तो बाद चलो अपना दोनों की मर्जी ना चलो कैनेडा की फाइल ला देंगे। आप कैनेडा का पहला 5.5 बैंड सी, 5.5 बैंड तो बाद जो फाइल नहीं लगनी सी तो उस तो बाद आप PTE करवाई, जिहदे 52 स्कोर आए। 52 स्कोर लैके फिर आप फाइल अप्लाई की कैनेडा की। कैनेडा का वीज़ा आ गया 18 जनवरी 2017 में वीज़ा मिल गया सी। उस तो बाद जी इसकी फ्लाइट सी 24 ਨੂੰ कुछ कारणों करके कॉलेज करके कैंसिल हो गई। फिर 21 जाना पाया, 21 टिकट करवा के भेज दिता गया। जो ये बाहर गई है उस तो 1 साल बाद मैंने बुलाया वा, मैं बहुत दिन तरले मारे भी मैंने बुला ला। फिर मैंने टोकती रही भी हाँ अज बुलाऊँगी कल बुलाऊँगी। फिर एक दिन आ गए 2018 अप्रैल मेरा वीज़ा आ गया, मैंने वीज़ा मिल गया। जो मैं 20 मई 2018 गया वा कैनेडा गया वा तो मेरे नाल 2-3 महीने बहुत वधिया रही है। उस तो बाद मेरे नाल लड़ाई करती रही, माड़ी मोटी निक्की मोटियां गल्लां तो लड़ती रहना, खिजदे रहना। तो मेरा वीज़ा मैं 1 साल का वीज़ा मिले अप्रैल 2018 तो अप्रैल 2019 तक। जो मेरा वीज़ा लग गया, जो मीनस मैं 7-8 महीने रह चुका सी उत्थे, जो अप्रैल लागे आ रहा सी तो मैं इन्हूं कहा भी मेरा वीज़ा एक्सटेंड करा दे। स्टडी पर जिन्नी देर का स्टडी परमिट उन्नी देर मेरा वर्क परमिट लग गया था। इनू फिर स्टडी पर इनू वर्क परमिट मिल गया सी 3 साल का, जिस दे थ्रू मेरा भी एक्सटेंड होना सी। मैनू बड़ी बार कहा कि मेरा एक्सटेंड करवा दे, तो ये बाद चो इन्होंने पता नहीं की गल हुई जी, इन्होंने अपने फैमिली से कोई डिस्कशन की होगी जिससे मेरे को 5 लाख रुपया मंगन लग पई। मैंने 5 लाख देंगे तो मैं तेरा वीज़ा एक्सटेंड करना वा। चलो जो 26 अप्रैल 2018 मेरा वीज़ा खत्म होना सी तो मैं इन्होंने लास्ट तक जो मैं इंडिया आना सी, लास्ट तक मैं बहुत रिक्वेस्ट की तो ये कहती भी चलो मैं अपने फादर ने पूछूंगी। फादर ने पूछा तो कहती मैं अपने बेटे बेटी को पूछांगा। इदा इन्होंने गोल मोल करके सब कुछ मैनू मेरा टाइम वेस्ट करवा दिता। तो 26 अप्रैल 2018 मैं इंडिया आ गया वा।
ਇੰਡੀਆ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਆ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹਨੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੂਣਾ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ 11 ਲੱਖ ਪਾਇਆ, ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਈ ਆ। ਬਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ डिपोर्ट किया जाए। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज हजारों समर्थकों और सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ गुरदासपुर के ऐतिहासिक शहर डेरा बाबा नानक से कुंडली सीमा के लिए रवाना हुए। इस मौके पर गुरदासपुर जिले के युवा और किसान अपने वाहन लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ समर्थन में दिल्ली के लिए रवाना हुए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पंजाब की जनता को 2022 के चुनावों में राजनीतिक बदलने के लिए उदाहरण सेट करना चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुने। रणधीर सिंह घुम्मन जी, जनरल सकत्तर माझा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी गुरदासपुर। ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫਲੇ ਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ 25,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਥਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ 5,000 ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ 25,000 ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ 25,000 ਮਾਓਵਾਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਰੇਲ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਲੋ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ,
ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਦਾ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਵਾ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ बीजेपी मुक्त भारत वाल जा रही है। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज गांव जंडीर में जिला वैद्य मंडल होशियारपुर की तरफ से एक फ्री आयुर्वेदिक कैंप जिला प्रधान तरसेम सिंह संदर की अगुवाई में लगवाया गया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को फ्री आयुर्वेदिक की दवाइयां दी गई और 300 के करीब मरीजों का चेकअप किया गया और मुफ्त दवाइयां भी दी गई। और इस मौके वैद्य दीदार सिंह जंडीर और गांव निवासियों की तरफ से जिला वैद्य मंडल की समूह की टीम को गांव वासियों की तरफ से वैद्य मंडल के प्रधान तरसेम सिंह संदर, सरप्रस्त वैद्य जसबीर सिंह और सारी टीम को सम्मानित किया गया। लगा रहे हैं जिला वैद्य मंडल होशियारपुर वालों ये कैंप लाया जा रहा, जिसकी प्रधान वैद्य तरसेम सिंह संदर जी कर रहे हैं, सरप्रस्त वैद्य जसबीर सिंह सोह जी, जनरल सैकटरी वैद्य जैल सिंह जी, डॉक्टर सरजीत सिंह मानपुर जी, सीनियर वाइस प्रधान सतवंत सिंह हीर जी, कैशियर साहब, जतिंदर सिंह जी बूटी मंत्री, मनजीत सिंह जी बूटी मंत्री भोगपुर तो, दलजीत सिंह जी, ओंकार सिंह जी, ददार सिंह जी साडे जिहड़े सीनियर हैगे आ वो इस कैंप की अगवाई कर रहे आ। वो इत्थों साडे एडवाइजर भी आ भोगपुर तो जिला वैद्य मंडल होशियारपुर दे, उन्हां दी कहण ते ये कैंप उन्हां दी घेरियां ते लाया गया और जिस विच अज असीं फ्री दवाइयां दे रहे हैं। असीं इदां दे सैमीनार लगा रहे हैं ताकि जिला वैद्य मंडल वालों लोगों को फ्री दवाइयां दित्तियां जा सकन। होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पंजाब के द्वारा आज राज्य स्तरीय पंजाब सरकार के खिलाफ ललकार रैली की गई और पंजाब सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पंजाब सरकार सत्ता में आने से पहले उनके साथ वादा किया था कि जो पुरानी पेंशन चल रही थी उसे दोबारा बहाल किया जाएगा, मगर अब तक उनके द्वारा यह वादा पूरा नहीं किया गया, जिसके रोष में आज अलग अलग कमेटियों के द्वारा बठिंडा ITI पुल के नीचे विशाल ललकार रैली की जा रही है। अगर सरकार ने अभी भी हमारी मांगे ना मानी तो आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਤ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर में कोर्ट के सामने उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कुछ लोग अपनी तारीख पर कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि मारपीट वकीलों के चैम्बर के सामने शुरू हुई। इस दौरान वहां पुलिस के जवान भी मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के दौरान मारपीट के दौरान सिविल ड्रेस में वहां मौजूद एक महिला पुलिस मुलाजिम के कपड़े भी फाड़ दिए गए। महिला पुलिस मुलाजिम SSP देहाती दफ्तर में तैनात बताई जा रही है। उक्त महिला मुलाजिम का कहना है कि वह अपने भाई के केस के सिलसिले में कोर्ट आई थी। नजाकत मोहम्मद, मुख्तियार मोहम्मद, रंजीत अधिकारी, संजीव अधिकारी, आसिम अख्तर ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰੀ ਨੁਮਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। परम ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਜ਼ਾਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਮੁਹੰਮਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਆਦਿ ਕੋ ਬਾਹਰ ਛੁਡਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੱਪੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ CGM ਕੋਰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ CGM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਬ ਵਾਲਾ? ਇਹ 2016 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਰ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਲੈਵਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗੇ
ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। जालंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सरकारी डॉक्टरों के द्वारा आज से 3 दिनों की हड़ताल के चलते ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रखने का ऐलान किया गया है। जानकारी देते हुए प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि जो छठे पे कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई है, पंजाब सरकार ने उसे हमें फायदा नहीं उल्टा नुकसान हुआ है। हमारी तनख्वाह में कटौती हो चुकी है, जिसके विरोध में हमारे द्वारा राज्य स्तर की कमेटी द्वारा फैसला किया गया है कि 12, 13 और 14 तारीख को ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद रखी जाएगी। अगर पंजाब सरकार ने अब भी हमारी मांगों को नहीं माना तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। डॉक्टर भुपिंदर नाथ, आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर। साडा काफ़ी लंबे समय तो जिवें डॉक्टर जगरूप ने दस्सिया कि रोस प्रदर्शन कर रहा सी एनजीएम लैके ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਓਪੀਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ बारे ਵਿੱਚ नहीं सोच रही तो ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ बैठी है। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। आश्रय ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 18 से ऊपर के लोगों को कोविड के डोज लगाए गए और साथ ही जो सरकार द्वारा हिदायतें दी गई उनकी पालना की गई। नमस्कार दोस्तों, आत्मा चैनल देख रहे सभी भक्तों को मैं नरेश गोयल ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण से जानकारी देना चाहता हूं कि कोविड के रोकथाम के लिए और ज्ञान स्थल मंदिर लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी की तरफ से शासन और प्रशासन के मदद से आज यहां पर कोविड वैक्सीनेशन का कैंप आयोजित किया गया है और उम्मीद है सरकार की तरफ से जब भी समय समय पर वैक्सीन आएगी, ज्ञान स्थल मंदिर में इस वैक्सीनेशन कैंप में वो वैक्सीन आएगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आप देखने और सुनने वालों से निवेदन करता हूं कि जब जब आपको इन्फॉर्मेशन मिले आप समय निकाल करके इस वैक्सीनेशन कैंप में आकर लाभ उठाएं। धन्यवाद। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। स्वामी श्री प्रेमानंद सरस्वती रामायण सभा की तरफ से रामायण का पाठ हिंदू धर्म को साथ जोड़ने के लिए घर घर में निःशुल्क किया जाता है, जिससे इस बार अमित आनंद जी के घर पर उनके बेटे आरव आनंद के जन्म दिवस पर रामायण का पाठ किया गया, जिसमें अमृत वेला प्रभाव वेलफेयर सोसाइटी ने भी अपना अहम सहयोग दिया। सभा के प्रधान राजेश वासुदेवा ने बताया कि हमारी सभा का मकसद धर्म प्रचार करना है। इस मौके गायक ने अपने भजनों द्वारा संगत को प्रभु चरणों से जोड़ा। इस मौके प्रदीप चानना, अमित आनंद और संगत सहित सभी लोगों ने प्रभु राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। भजन गायक ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਵਾਈ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਜੀ, ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੀ ਦਵਾਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚਮਤਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲਗਵਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੀਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।